हरि ओम नमस्कार। परम श्रद्धेय योगी रमणनाथ जी सत्संस्कार समिति जयपुर द्वारा प्रकाशित संस्कार सौरभ यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें छोटी छोटी लघु कथाएं योगी रमणनाथ जी ने संकलित की है। अपने लिए बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी यह कथाएं हैं। कुछ चयनित कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। गिलास नहीं झील बनो। श्याम एक वृद्ध महात्मा के पास अक्सर जाया करता था। एक दिन वह किसी कारण से बहुत दुखी था। वह बार बार अपने मन पर उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा था, उससे उबरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जितना वह प्रयास करता वह उतना ही ज़्यादा व्यथित हो रहा था। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो एक राह दिखाई दी और श्रद्धेय महात्मा की कुटिया की ओर समाधान की आशा में कदम स्वतः ही बढ़ चले। श्याम प्रणाम निवेदन कर चुपचाप बैठ गया। महात्मा ने चेहरे को देखकर ही उसकी मनस्थिति का अनुमान लगाकर पूछ लिया। श्याम ने अपना दुखड़ा सुना दिया। संत ने कहा, जाओ उस डिब्बे में से एक मुट्ठी नमक तथा एक गिलास पानी लेकर आओ। श्याम ने वैसे ही किया। महात्मा ने उस नमक को पानी में मिलाकर पीने को कहा। पहली ही घूंट में श्याम के चेहरे पर खारे और बुरे स्वाद के भाव प्रकट कर दिए। महात्मा ने कहा, बेटा बाहर जाकर थूक दो। कुछ देर तक मौन रहने के बाद महात्मा ने कहा, चलो झील के किनारे चलते हैं। अपने साथ एक मुट्ठी नमक और ले लो। महात्मा झील के पास पहुंचकर बोले, इस नमक को पानी में डाल दो। थोड़ी देर बाद उस जल को पीने के लिए कहा। पूछा, कैसा लगा इसका स्वाद? श्याम ने उत्तर दिया, यह तो बहुत अच्छा है। महात्मा ने झील के किनारे चलते चलते श्याम के कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा जीवन में दुख नमक की तरह है। दुख उतना ही रहता है, वह न कम होता है और न ज्यादा। लेकिन दुख अनुभव करने की हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है कि वह हमें कितना प्रभावित करता है। दुख जीवन का अनिवार्य पहलू है। उसे अनुभव करने के लिए गिलास नहीं झील बनो। शंका मन की। अखिल विश्व को जीत चुका जो, उसे हराती शंका मन की। बन सकते हो राम स्वयं तुम, जीत सको यदि लंका मन की। यह पंक्तियां हैं सुप्रसिद्ध कवि विष्णुकांत शास्त्री जी की। लंबी छलांग लगाने वाला एक व्यक्ति अपने हर प्रयास में 8 फुट से कम छलांग नहीं लगाता है। बार बार प्रयास करने पर वह इससे अधिक दूरी की छलांग भी आसानी से लगा लेता है। लेकिन उसके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि एक 50 फुट गहरे कुएं की चौड़ाई 6 फुट है, क्या तुम उसे लांघ सकते हो? सहसा ही वह ठिठक जाएगा। यहां मन की शंका यदि उस पर हावी हो गई तो ज्यादा संभावना यह है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करेगा
और यदि किसी कारणवश स्वीकार कर लिया तो अपने मन में बैठे संशय, आत्मविश्वास की कमी तथा कुएं में गिरकर होने वाली मृत्यु के भय से वह कुएं को लांघ नहीं पाएगा और परिणाम का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। किसी विजयी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है मन की शंकाओं पर विजय पाने की। यदि इस विजय को हासिल कर लिया तो अन्य विजयों को पाना आसान हो जाता है। अन्य दो कवियों की पंक्तियां भी प्रासंगिक है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तथा दूसरों की जय से पहले मन विजय करो। जानी हुई बुराई को छोड़ दो। मैं भक्त कैसे बनूं? इस जिज्ञासा को लेकर मैंने कई संतों एवं साधकों से मुलाकात की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जून 1973 में मैं गीता भवन स्वर्गाश्रम गया। उस दिन स्वामी रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन समाप्त हो चुका था। सोचा अगले दिन उनसे पूछूंगा। रात्रि में 8 बजे गीता भवन में लॉन पर एक संत के प्रवचन का कार्यक्रम था। संत आसन पर बैठते ही बोले, किसी भाई या बहन को साधना संबंधी प्रश्न पूछना हो तो पूछ ले। बिना यह जाने ये संत कौन है, मैंने पूछा। महाराज, मैं भक्त बनना चाहता हूं, उसका कोई ठोस उपाय बताने की कृपा करें। उन्होंने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया, जानी हुई बुराई को छोड़ दो। उनका उत्तर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि इन्होंने जप तप पूजा पाठ भजन कीर्तन की बात क्यों नहीं कही। क्या इनके बिना भक्त बनना संभव है? मैंने दोबारा पूछा, महाराज नंबर 2 पर क्या करें? उनका उत्तर था, सबके प्रति सद्भाव रखो, निकटवर्ती समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। मैं असमंजस में था। ये पूजा पाठ या साधना के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। फिर पूछा, इसके बाद क्या करें? संत ने कहा, सद्भाव या सहयोग के बदले कुछ मत चाहो। न अभी चाहो, न कभी चाहो, न भोग चाहो, न मोक्ष चाहो, न जगत से चाहो और न जगतपति भगवान से चाहो। इच्छित उत्तर न मिलने से मन में कुछ क्रोध आने लगा। मैं चौथी बार खड़ा हुआ और कहा, महाराज मेरा यह अंतिम प्रश्न है। वे भी तपाक से बोले, मेरा भी यह अंतिम उत्तर होगा। मैंने पूछा, बस यह बता दीजिए कि चौथे नंबर पर क्या करूं? उनका उत्तर था, पहले ये 3 करके देख लो, चौथा अपने आप मालूम हो जाएगा। मैंने पूछा, कैसे मालूम होगा? वे कड़क कर बोले, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं बड़े अभिमान से बोला, महाराज मेरी पढ़ाई तो सन 1965 में ही पूरी हो गई है। अब तो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। वे बोले, गधे कहीं के, तुम क्या पढ़ाते होंगे? इसके साथ ही सभा में सन्नाटा छा गया। 2 मिनट बाद वे बोले, बेटा तुम पढ़े लिखे हो, सोचो अंधेरा है, तुम्हें 10 मील जाना है, तुम्हें एक टॉर्च दे दे तो उसकी रोशनी जहां तक जाती है वहां तक तुम चले गए तो आगे फिर रोशनी हो जाएगी और तुम फिर आगे बढ़ जाओगे। यही क्रम
10 मील तक चलता रहेगा। हमने तुम्हें टॉर्च दे दी, चलना शुरू करो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। इतनी मेहनत क्यों करवाते हो कि गीता भवन से तुम्हारे गांव तक बिजली के खंबे लगवाएं, तार खिंचवाएं, बल्ब लगवाएं और कहे अब जाओ तुम भक्त बन जाओगे। मैं निरुत्तर था। मुझे उन्होंने भरी सभा में गधा कहा था। मेरे मन में दुख व क्रोध था। संत आगे बोले, इस लड़के ने हमसे प्रश्न पूछे, भगवत प्रेरणा से हमने उत्तर दे दिए। हमारे उत्तर इसे पसंद नहीं आए। ओ लड़के, सावधान होकर सुन ले और आप लोग भी सुन लो। यदि संसार का कोई भी भाई बहन किसी भी उपाय से उस बुराई को त्याग दे जिसे वह बुराई मानता है, तो इस दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे न मिल जाए, और जिसे आस्तिक लोग अपनी भाषा में भगवान कहते हैं, वे भगवान उसके चरणों में लौटने के लिए लालायित न हो जाए तो मुझे गोली मार दो, फांसी लगा देना। इस वाणी को सुनकर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा जग गई। मन में आया, इतनी ठोस व चुनौतीपूर्ण बात बताने वाले कोई सामान्य संत नहीं, उच्च कोटि के परम भक्त होने चाहिए। मैंने साधकों से उनके बारे में पूछा तो पता लगा कि इनका नाम स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज है। उनके साथ मेरी वह पहली और अंतिम बातचीत थी। आज मुझे लगता है कि उनकी कड़वी भाषा के पीछे संत हृदय की महान करुणा थी। वह भाषा मेरे लिए अमोघ आशीर्वाद और वरदान बन गई। आज उस भाषा की स्मृति से आंखें भर आती है, रोम रोम आनंदित हो जाता है। उन महान संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदना। यह अनुभव है डॉक्टर भिकम चंद प्रजापति जी का। नेक विद्यार्थी। कलकत्ता के एक विद्यालय में दो भले विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हर परीक्षा में एक पहले स्थान पर रहता तो दूसरा हमेशा द्वितीय स्थान प्राप्त करता था। दोनों मित्र थे। पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी की मां बीमार पड़ जाने के कारण वह 2 महीने तक पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जा सका। लंबी बीमारी के बाद उसकी मां चल बसी। वह विद्यार्थी फिर पढ़ने के लिए आने लगा। सभी का यह मत था कि अब की बार पढ़ाई में लंबे व्यवधान के कारण यह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। परीक्षाफल निकला तो वही विद्यार्थी पहले स्थान पर था। प्रधान अध्यापक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोनों विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पुनः देखी तो पाया कि दूसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी ने हर प्रश्न के उत्तर को थोड़ा अधूरा छोड़ रखा था। उस विद्यार्थी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, वह विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा होशियार होने के कारण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। अब की बार उसकी मां की बीमारी और मृत्यु के कारण पढ़ाई में बाधा पड़ी और मुझे पहले स्थान पर आने का मौका मिला। मुझे यह ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर जवाब अधूरे छोड़ दिए। उसे अपनी मां के मरने का दुख तो है ही,
दूसरे स्थान पर रहने की अतिरिक्त पीड़ा मैं उसे पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मेरे सिर पर मां का साया अभी विद्यमान है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस बात को आप अपने तक ही रखें। प्रधान अध्यापक बालक का उत्तर सुनकर उसकी दया और उदारता से अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, तुम सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में अव्वल रहे हो। ऐसे विचारों के साथ तुम हमेशा अव्वल ही बने रहोगे। जीवन की प्राथमिकताएं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर कक्षा में हमेशा चौक और डस्टर लेकर आया करते थे। आज उनके हाथ में कुछ उपकरण देखकर छात्रों के मन में जिज्ञासा हुई कि कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, और हुआ भी ऐसा ही। प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहना प्रारंभ किया, मैं आपको जीवन का एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने सभी उपकरणों को मेज पर रख दिया तथा उनमें से कांच की एक बरनी, एक बड़ा जार और उसमें टेबल टेनिस को गेंद को डालना प्रारंभ शुरू कर दिया। तब तक डालते रहे जब तक उसमें एक भी गेंद समाने की जगह नहीं रही। उसके बाद उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या बरनी पूरी भर गई? सबने एक साथ उत्तर दिया, हां। प्रोफेसर साहब ने उस बरनी में छोटे छोटे कंकर डालने शुरू कर दिए। छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि कंकर उन गेंदों के बीच खाली जगह में सहज ही समा रहे थे। कंकरों के भर जाने पर उन्होंने सवाल किया, अब तो बरनी पूरी भर गई है ना? प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि छात्रों का उत्तर आया, जी हां श्रीमान जी। साथ में लाई गई बारीक रेत को प्रोफेसर साहब ने उस बरनी में डालकर हिलाया तो बहुत सारी रेत उन कंकरों के बीच धीरे धीरे समा गई। उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछने के लिए छात्रों की ओर देखा तो वे अपनी नादानी पर खुद ही हंस पड़े और बोले, श्रीमान, अब तो इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। अंत में चाय के दोनों कप उठाकर धीरे से उस बरनी में डाल दिए। चाय मिट्टी में समा गई। प्रोफेसर साहब ने छात्रों को समझाया, इस कांच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन मानो। टेबल टेनिस की गेंद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात ईश्वर स्मरण, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और शौक है। छोटे कंकरों से तात्पर्य है नौकरी, मकान, कार तथा जीवन संबंधी अन्य सुविधाएं। रेत से अभिप्राय है छोटी छोटी और बेकार की बातें यथा मनमुटाव, आपसी झगड़े, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि। अब निर्णय आपको करना है कि बरनी में किस वस्तु को पहले भरोगे। यदि पहले मिट्टी को भर लिया तो उसमें टेबल टेनिस की एक भी गेंद का समाना संभव नहीं होगा, और यदि पहले कंकर भर लिए तो उसमें मिट्टी तो भरी जा सकती है लेकिन गेंदों के लिए जगह नहीं रहेगी। ठीक यही बात जीवन पर लागू होती है। यदि आप छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहोगे तो जीवन की आवश्यक बातों से वंचित रह जाओगे। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है
अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान न देते हुए टेबल टेनिस की गेंदों का ध्यान रखे, नहीं तो संसार से विदा होते समय यही कहना पड़ेगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर कहना पड़ेगा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अचानक एक छात्र ने पूछा, श्रीमान आपने 2 कप चाय का रहस्य तो बताया ही नहीं। प्रोफेसर ने कहा, मैं भी आपसे इसी प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन के अन्य कार्य हमें कितने ही महत्वपूर्ण लगे, अपने खास मित्रों के साथ चाय पीने या किसी अन्य बहाने से बिताने के लिए समय की गुंजाइश अवश्य रखें।